हेलो फ्रेंड्स। ओएसपी में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो जेई एडवांस पर्पस से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट है। सिंगल करेक्ट में पूछा जा सकता है या जेई मेंस में टफेस्ट क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो बेहतरीन प्रॉब्लम है, इसको पूछा जा सकता है इजीली। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 ए माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 हैज मैक्सिमा एट सम एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस और मिनिमा एट एक्स सम एक्स बिलोंग टू आर प्लस, तो हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बताने हैं। सिंपली अगर हम क्यूबिक का ग्राफ अगर देखें तो जो ये बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या है, मैक्सिमा एट सम एक्स आर माइनस आर प्लस एक्स का हम अगर देखें 0, तो मैक्सिमा है तो कुछ इधर ऐसा होगा और यहाँ है मिनिमा, मिनिमा एट सम एक्स आर प्लस, तो आर प्लस पे मिनिमा कुछ आएगा तो ऐसा इस टाइप से आएगा। तो हम ग्राफ कुछ ऐसा स्केच इसका करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ अगर हम देखें तो कोई एक अल्फा पॉइंट अगर हम यहाँ ले लेते हैं जहाँ पे क्या है एफ डैश एक्स 0 हो रहा हो, और यहाँ एक कोई पॉइंट हम बीटा ले लेते हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और यहाँ बोल सकते हैं कि अल्फा जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, सिंपली। तो इस टाइप का ही कुछ होगा और इसी के अकॉर्डिंग हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बताने हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम एफ एक्स का डैश निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ए माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 4/3 ए माइनस 4, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स 0 कहाँ कहाँ पे, अल्फा और बीटा पे 0 हो जा रहा है। तो अगर हम ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम सिंपली हम एक एफ डैश एक्स हम लिख सकते हैं जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो और लीडिंग कोफिशिएंट 3 हो, तो हम लिख सकते हैं 3 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, सही है। तो यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। अगर हम एफ डैश एक्स अगर देखें तो ये क्या है, 3 इंटू 2x माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इस टाइप से। तो क्वेश्चन हमारा, अच्छा एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स, तो क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है कि एफ डबल डैश अल्फा जो है, एफ डबल डैश अल्फा जो है हमारा क्या है, लेस देन 0 मैक्सिमा के लिए। इसको आप बोल सकते हैं अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें एफ डबल डैश अल्फा आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा, 3 अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है। अब है कि बीटा जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो बीटा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा है यहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश बीटा जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से अगर हम पुट करें तो 3 2 बीटा माइनस बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ से देखा जाए तो हमने जो लिया था उसके अकॉर्डिंग तो सही है, अल्फा लेस देन बीटा एंड बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। सो अल्फा बीटा अगर हम देखें, सिंपली अल्फा बीटा फॉर
हमने जो लिया था वो क्या था, अल्फा लेस देन 0 और बीटा ग्रेटर देन 0, तो अल्फा बीटा लेस देन 0 हो जाएगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सिंपली वो क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो हमने जो रूट्स अल्फा बीटा माने थे वो एफ डैश एक्स का ही माना था, तो ये लेस देन 0 मीन्स अब ये बोल सकते हैं कि फोर बाई थ्री इंटू ए माइनस 4। अब ये जो है हमारा ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं सिंपली। तो 4/3 ए माइनस 4 लेस देन 0, तो यहाँ से ए माइनस 4 लेस देन 0, ए लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ सिंपली ये आपको बस चेक करना था कि एफ डबल डैश एक्स जो है मैक्सिमा मिनिमा के अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ, क्योंकि देखो ये बोल क्या रहा है कि एक्स आर माइनस पे क्या है, मैक्सिमा है, और एक्स आर प्लस पे मिनिमा है। अब आर प्लस में कहीं तो एक पॉइंट जो होगा वहाँ क्यूबिक है, तो दो ही जगह हो सकते हैं डैश इसके 0, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये आंसर आ गया। और यहाँ पे ये बोल दिया माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से 4 जो है आपका आंसर है। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस या एडवांस के सिंगल करेक्ट में तो पूछा जा ही सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं।